आप भी उन लोगों में से एक है जो हमेशा इस बात की शिकायत करते हैं कि हम हमारे काम में कॉन्सेंट्रेट इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि हमें आसपास के एनवायरनमेंट की चीजें डिस्टर्ब करती हैं। और आप भी छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाते हो, इरिटेट हो जाते हो, और कई बार यही गुस्सा बहुत बड़े झगड़े की वजह बन जाता है। अगर ऐसा है तो ये कहानी सुनिए। एक गुरुकुल था और वहां पर जो शिष्य थे वो हमेशा मेडिटेशन करते थे, और उसके बाद अपने मेडिटेशन की जो रिपोर्ट होती थी, मतलब कैसा उन्होंने मेडिटेशन करा तो कैसा फील हुआ उनको, वो अपने गुरुजी को बताते थे। तो वहां पर एक नया शिष्य आया और उसने भी मेडिटेशन करना स्टार्ट किया। तो जब वो मेडिटेट कर रहा था तो उसे कभी कुत्ते के भौंकने की आवाज आती, तो कभी दूर बच्चों के खेलने की, और कभी लोग जो है वो बातें करते हुए पास से गुजरते हुए निकलते, तो उस पे उसको गुस्सा आता। तो जब वो गुरुजी से मिला तो गुरुजी ने उसको देखा और पूछा कि तुम्हें एग्जैक्टली गुस्सा किस चीज पर आ रहा है। तो उसने कहा कि जब मैं गुरुजी बैठता हूँ मेडिटेशन करने के लिए तो कभी कुत्ता भौंक रहा है, कभी दूर बच्चे खेल रहे हैं, कभी लोग पास से गुजर रहे हैं। तो गुरुजी ने कहा कि देखो, ये तो होएगा ही। मेडिटेशन का तो नाम ही है कि आप अपने गुस्से को कंट्रोल कर सको, आप अपने गुस्से पे काबू पा सको। तो वो बोलता कि नहीं, ऐसे तो मैं मेडिटेशन नहीं कर सकता, मुझे तो ये सब चीजें डिस्टर्ब करेगी, तो मुझे तो इन पे गुस्सा आता है। तो गुरुजी ने कहा कि अगर ऐसा है तो फिर तुम कोई ऐसी जगह तलाश करो जहां तुम आराम से बैठकर मेडिटेशन कर सको। तो फिर शिष्य ऐसी शांत जगह की तलाश में गुरुकुल से निकल पड़ा, और उसने कई जगह ढूंढा और फिर उसे नदी के किनारे एक शांत जगह मिली। उसे लगा कि ठीक है, ये जो एनवायरनमेंट है ये बहुत ही पीसफुल एनवायरनमेंट है, तो यहाँ बैठकर मैं मेडिटेशन कर सकता हूँ। तो उसने वहां चादर बिछाई और वहां बैठकर उसने मेडिटेशन स्टार्ट किया। जैसे ही वो स्टार्ट उसने किया तो उसे कभी पत्तों के सरसराने की आवाज आ रही है क्योंकि तेज हवा चल रही है, कभी चिड़िया बोल रही है, पंछियों की आवाजें उसे आ रही है। तो फिर वही सेम सिचुएशन हो गई, उसे उन पर भी बहुत तेज गुस्सा आने लगा। तो फिर वो इरिटेट हो गया और उसने कहा कि नहीं, यहाँ तो मैं बैठकर मेडिटेशन नहीं कर सकता। तो फिर उसने सोचा कि क्यों ना मैं इस नदी के बीचों बीच जाकर मेडिटेशन करूं। तो वो नाव में बैठा और नदी के बीचों बीच जाकर उसने अपना काम शुरू किया। उससे बहुत ही आराम से शांतिपूर्वक मेडिटेशन किया और उसके बाद वो बहुत खुश था क्योंकि इस बार उसे कोई भी डिस्टर्ब करने वाला नहीं था, वहां पे उसे कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं हुआ। इस तरह से वो उसे करने लगा, वहीं जाकर मेडिटेशन शुरू हुआ उसका। एक दिन क्या हुआ कि अचानक जब वो मेडिटेशन कर रहा था तो उसको पानी की छपछपाने की और कुछ लहरों की इस तरह से आवाज आने लगी। तो उसने आंखें खोलकर देखा तो सामने से एक नाव चली आ रही है उसकी तरफ। तो उसे बहुत तेज गुस्सा आने लगा फिर से, और वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, नहीं नहीं, तुम अपनी नाव मेरे पास लेकर मत आओ, तुम दूर जाओ, दूर जाओ, दूर चले जाओ, मेरे पास अपनी नाव लेकर मत आओ। तो ऐसा हुआ नहीं, और जब वो नाव आकर इसकी नाव से टकराई, शिष्य की नाव से टकराई, तो उसने देखा कि उस नाव में तो कोई है ही नहीं। वो तो हवा के बहाव से और पानी के बहाव से ही उसकी तरफ आती चली गई। और तब उसे ये समझ में आया कि उसके गुस्से का कारण तो कुछ है ही नहीं, वो तो व्यर्थ में ही गुस्सा कर रहा था। और उसे उस वक्त अपने गुरुजी की वो बात याद आई कि तुम्हें एग्जैक्टली गुस्सा किस पर आ रहा है। और तब वो ये बात समझा कि मुझे गुस्सा जो आ रहा है वो मेरे खुद के रिएक्शन पर आ रहा है, क्योंकि इस बार तो कोई गुस्सा दिलाने वाला था ही नहीं, नाव तो खाली थी। और जब वो उस नाव को उसने खाली देखा तो उसे सारी कहानी समझ में आ गई, और उसके बाद वो फिर से गुरुकुल गया, और गुरुकुल में जाकर उसी एनवायरनमेंट में जहां वही शोर शराबा था, वही बच्चे खेलते थे, वही लोग बातें कर रहे थे, उसी एनवायरनमेंट में जाकर वो सभी शिष्यों के साथ बैठकर मेडिटेशन करने लगा, वो भी बड़े आराम से। क्योंकि वो ये समझ चुका था कि जब उसे इस तरीके की आवाजें आती थी तो वो क्या सोचता था कि नाव खाली है। क्योंकि आपका गुस्सा किसी और के हाथ में नहीं है, आपका गुस्सा आपके खुद के हाथ में है। आप जब तक आप खुद नहीं चाहेंगे ना, कोई चाहकर भी आपको गुस्सा नहीं दिला सकता। कई बार ऐसी सिचुएशंस होती है लाइफ में कि सामने वाला कुछ ऐसी बातें बोल देता है जो हमें सहन नहीं होती है, और हम बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाते हैं, और वो छोटा सा रिएक्शन बहुत बड़ा रूप ले लेता है। चाहे वो फैमिली हो, चाहे वो ऑफिस हो, चाहे वो फ्रेंड्स हो, कहीं भी ये सिचुएशन बहुत आसानी से क्रिएट हो जाती है। मुझसे अक्सर जो है लोग पूछते हैं कि हमें उसने ऐसे बोल दिया, हमें उसने ऐसे बोल दिया, तो क्या हम उसे जवाब नहीं देंगे? ऐसे थोड़ी ना होता है, ये तो होना ही था, ये बहस तो होनी ही थी।
तो मैं बोलती हूँ कि जरूरत क्या है, उसे जवाब देने की जरूरत क्या है। अगर आपको कोई उकसाने वाली बात बोल रहा है तो आप एकदम चिल मारो ना, आप ऐसे आराम से बैठो और बैठकर बोलो अच्छा ऐसा है, ठीक है, जरा और बोलना, एक दो बात मेरे बारे में और बुरी बोलो, बोलो बोलो बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं मजे से सुन रही हूँ। जिस दिन आप इस तरीके का अपना एटीट्यूड बना लेंगे ना, उस दिन आपकी लाइफ से सारी प्रॉब्लम्स निकल जाएगी। आप रिएक्ट इस तरह से कीजिए कि सामने वाला खुद एकदम अचंभे में हो जाए कि अरे यार ये क्या हो गया। और सिमिलरली जो आसपास का एनवायरनमेंट है, चीजें वो की वो ही रहेंगी। आपके लिए दुनिया नहीं बदलेगी, आपको खुद को बदलना है। शोर भी होगा, कोई आवाज भी करेगा, कोई जोर जोर से गाने भी बजाएगा, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हम बैठ जाएंगे कि नहीं भैया हमसे तो नहीं हो रहा। ये तो एक बहाना हो गया कि आप क्या चाहते हैं। तो ये सब चीजें आपके ऊपर हावी मत होने दीजिए। आई होप आपको इससे बहुत अच्छी शिक्षा मिली होगी।